अस्सलामुअलैकुम। आपको हमारे YouTube चैनल और हमारे किचन माजी के जायके में खुशामदीद। आज जो हम आपको चीज़ बनाने बता रहे हैं बहुत आसान, बहुत सिंपल है और इसके लिए हमें बहुत आम से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो घर में आसानी से दस्तयाब होते हैं। आज हम बना रहे हैं आलूओं वाले डोनट्स। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लेके उनको मैंने बॉईल कर लिया है और मैं इसको स्मैश करके फ्रिज में रख दूंगी। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छा सा स्मैश कर लिया और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। इसके अलावा जो और चीज़ें चाहिए वो हैं, ये 2 हरी मिर्ची लेके मैंने इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून मेरे पास ये आमचूर है, ये ऑप्शनल है। अगर आप ये ना हो तो इसके अलावा अनारदाना भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मेरे पास थोड़ी सी मोटी कुटी हुई काली मिर्च है और नमक हस्बे जायका। तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास ड्राई मैदा है। 2 ब्रेड के पीस चाहिए ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए और 1 अंडा ग्लेजिंग के लिए। ब्रेड को सबसे पहले हम टोस्टर में टोस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छी क्रंची सी हो जाए और आराम से पिस जाए। तकरीबन रखे हुए हमें 1 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको ये देखें इस तरह टोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास टोस्टर ना हो तो आप तवे पे भी कर सकते हैं। अब इस तरह हम इसको ग्राइंडर में डाल के इसमें मसाला पीसते हैं, अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें हमारे ब्रेड क्रम्स बन गए। ये देखें आलू जो मैंने फ्रिज में रखे थे अच्छी तरह से ये सेट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया, हरी मिर्च, आमचूर और काली मिर्च मिलाऊंगी। नमक अभी हम नहीं मिलाएंगे, इनको पहले हम थोड़ा सा चख लेंगे और फिर नमक हस्बे जायका इसमें मिक्स कर देंगे। पहले मैं ये मसाला मिक्स करूंगी, फिर इसको चख के बाद में नमक मिक्स करूंगी। अब मैंने इसको मिक्स करके मसाला चख लिया, मेरा नमक मिर्च पूरा है। इस मौके पे अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा और डाल लें। और जो ऑयल है वो मैंने गर्म होने के लिए, डीप फ्राई के लिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम ये बनाना शुरू करते हैं। इस तरह हम लेके इसको अच्छी तरह गोल करेंगे और गोल करने के बाद हम इसको ऐसे टिक्की की शक्ल में कर देंगे। इसको अच्छी तरह दबा के बनाएंगे ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए और हमारी टिक्की फटे ना। ये थोड़ी सी टिक्की जो है मोटी रखनी है। अब ये देखें हमने इसको रख दिया। अब हम इसको ये जो हमने मैदा लिया है इससे कोट करेंगे। हो गया, अब रखें यहाँ। अब ये अच्छी तरह कोट हो गया। अब हम इसको डोनट की शक्ल देखने के लिए इसको अंदर से इस तरह काट लेंगे। ये मैंने एक शरबत का ढक्कन लिया, आप किसी भी चीज़ से इस तरह देखिए काट लें और ये डोनट की शेप बन गई है। अब हम इसको एग में डिप करेंगे और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के इसी तरह हम सबको पहले बारी बारी तैयार कर लेंगे। मैं आपको अच्छी तरह लगा के दिखाती हूँ कि इसकी क्या शेप बनेगी। ये देखें ये हमारी डोनट की शेप आ गई है। इसी तरह हम बारी बारी सबको कर लेंगे। ये देखें हमारे ये टोटल आधा किलो आलूओं में 8 बने हैं। हमने हर एक को बारी बारी शेप करके पहले मैदे में, अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में कर दिया। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, अब हम फ्राई करते हैं। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से रखना है, ऑयल इसके दरमियान से आएगा। हम 4-4 करके इसको बारी बारी फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से हमने 30 सेकंड फ्राई किया, ये हो गए हैं। अब हम इसको इस तरह पलट लेंगे।
ये हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये आलू बॉईल हुए हैं तो ये काफ़ी जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अब हम इसको पलट देंगे इस तरह बारी बारी, बहुत एहतियात के साथ कि ये टूटे ना। ये देखें हमारे डोनट्स तैयार हैं। हम ये गरम गरम डोनट्स बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये मैंने बच्चों के लिए प्लेट तैयार कर दी है और हमारे ये तकरीबन ये आधा किलो आलू में 8 बनी है। अगली दफा अब हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।